आज बात कर रहे हैं जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि जो महिलाएं और जो पुरुष हैं जो 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताने का काम करते हैं और जो उनकी जो घरेलू लाइफ होती है, जो पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, अपना घर भी नहीं बसा पा रहे, उन पर उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान बड़ा ही चर्चा में आज के दिन। उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं लगातार। लोग उनको कह रहे हैं कि ये विवादित बयान दे रहे हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, ये झूठे हैं। किसान संगठन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बातें कही गई हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है? रिलेशनशिप ये हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं है। भारतीय संस्कृति के अंदर तो पति पत्नी के एक मधुर संबंध होते थे और एक भगवान का रूप होता था। परिवार उजड़े जा रहे हैं, न उन बच्चों की चिंता, 2-2 3-3 बच्चे छोड़ के औरतें चली जाती हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर विधेयक लाकर और इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए ताकि ये समाज और ये जनता अच्छी प्रकार से अपनी रहन सहन व्यतीत कर सके। जो लिव इन रिलेशनशिप है और उसके अलावा और भी समाज में हम देखते हैं कहीं ओयो बोलते हैं जहाँ बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है। प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बयान दिया गया उससे कितना संतुष्ट? बिल्कुल उनकी सही सत्य बात है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और नाली के कीड़े हैं वास्तव में, ये इससे गंदा काम और हो नहीं सकता है समाज को बर्बाद करने में। महाराज ने ये कैसा भाई ये लिव इन रिलेशन, इसने भारतीय समाज को बर्बाद कर दिया। ये जो राजनेता से ये है इस काम न करते, कानून से ये बनाओ तो रिलेशन में तो ये रिलेशन का देखा देखी और बर्बाद हो गया, जनता बर्बाद होगी, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर ये कानून न्यू रह जाएगी। तो भाण भाई का ताल्लुक नहीं है, माँ की शर्म नहीं है, बेटे की शर्म नहीं है, छोरी की तो एक पत्नी से और बीरबानी साथ रखने को की जरूरत है, क्यों और का घरान भी बर्बाद करें। हरियाणा का कहीं भी किसान संगठन है वो रिलेशनशिप को रोकने के लिए किसान संगठन समर्थन करते हैं प्रेमानंद जी का। शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? ये 18 हमने सही मान रखी थी, कोई किस करे ये गलत है। महिला को तो ये पावर दे रखी है। ये रोजाना हम देखा है अपने गाँव में 112 पर बेकाम का झगड़ा रिकॉर्ड कर दिए, सारे दिन टाणी रखे हैं। ये कोई बात हुई? ये जो ओए बोलते हैं इनके अंदर सिर्फ वही लड़कियां जिनकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, मैक्सिमम वो लड़कियां वहाँ मिलती हैं। मैं महाराज जी की बात को 100% सही मानता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बारडा विधानसभा में। और बारडा विधानसभा की हम आपको सारी खबरें दिखाते रहते हैं। किसानों द्वारा जो आवाज़ उठाई जाती है वो भी हम दिखाने का काम करते हैं। लेकिन आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न कोई किसानों का मुद्दा है, बल्कि आज बात कर रहे हैं जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि जो महिलाएं और जो पुरुष हैं जो 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताने का काम करते हैं और जो उनकी जो घरेलू लाइफ होती है, जो पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, अपना घर भी नहीं बसा पा रहे, उन पर उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान बड़ा ही चर्चा में आज के दिन। पूरे देश में उनके नाम की चर्चा है और उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं लगातार। लोग उनको कह रहे हैं कि ये विवादित बयान दे रहे हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, ये झूठे हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग बयान लोगों द्वारा सुने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ किसान संगठन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बातें कही गई हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, ये भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, ये खुद अपना परिवार बसा के रहते हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि घरेलू जिंदगी में क्या कुछ करना पड़ता है। तो सारी बातचीत इन लोगों से करेंगे। जी प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। सबसे पहले तो मुझे हरियाणा न्यूज़ का मैं आपका दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है कि रिलेशनशिप ये हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं है। भारतीय संस्कृति के अंदर तो पति पत्नी के एक मधुर संबंध होते थे और एक भगवान का रूप होता था। आज स्थिति हमारे समाज के अंदर ये है कि जो रिलेशनशिप है ये हमारे समाज के परिवार उजड़े जा रहे हैं, न उन बच्चों की चिंता, 2-2 3-3 बच्चे छोड़ के औरतें चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये रिलेशनशिप का है, इसकी सरकार से मैं अपील करता हूँ कि इसको एक लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर विधेयक लाकर और इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए ताकि ये समाज और ये जनता
अच्छी प्रकार से अपनी रहन सहन व्यतीत कर सकें। एक अभी मुद्दा चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बोला गया है अपने बयान में, जो वो बता रहे हैं कि जो पति पत्नी की लाइफ होती है उनमें अनबन रहती है, वो अपने लिव इन में रहते हैं या 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। ये जी चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो या और कोई हो, इस प्रकार के संदेश हमने ठीक नहीं लगते। हमारा जो समाज है वो इस चीज़ के खिलाफ है। और आज जो स्थिति हमारी ये है, जो रिलेशनशिप वाला है, ये इसके अंदर बच्चों के अंदर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे जो है ना खराब हो रहे हैं, न माँ बाप की मानते हैं न दादा दादी की मानते हैं। और एक प्रकार से हमारा समाज इस रिलेशनशिप ने इसने जो है ना दूषित कर दिया है। न पत्नी पति की मानती है, न पति पत्नी की मानता है। तो इसलिए इस समाज के अंदर कुरीतियाँ, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार इस पर विधेयक लेकर सख्त कार्रवाई करे। जी प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? आप भी लगातार देख रहे हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है जो प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बयान दिया गया है उनसे कितना संतुष्ट? देखिए, सबसे पहले बात तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो ये आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी बात रही जो लिव इन रिलेशनशिप है, और उसके अलावा और भी समाज में हम देखते हैं कहीं ओयो बोलते हैं जहाँ बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है। हमारा समाज जो है वो बिल्कुल एकजुट था, पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर, और मतलब उनके बीच में कोई तकरार, अगर पति पत्नी है कभी थोड़ी बहुत अनबन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। गहरा प्रेम होता था और आज भी है, और हो सकता है आपस में रहते हैं ज़िंदगी भर साथ, तो कभी चुटमुट बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज ये आरएसएस की जो सरकार है, बीजेपी की, ये इस समाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वरना सरकार ऐसी बातों के ऊपर रोक लगा सकती है, बैन लगा सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये जानबूझ कर इन बातों को उकसावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बहन भाई शादी करता है उसको भी जायज़ बताते हैं। लेकिन होना ये चाहिए जैसा कि कर्नाटक सरकार ने किया है, अगर लव मैरिज भी होती है तो उनमें माँ बाप की सहमति होनी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं, आगे समाज को ख़त्म कैसे किया जाए। ये बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप को सिस्टम है, हमने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन अब कुछ समय से सुन रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये इतना घटिया और गंदा काम है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम मानता हूँ मैं तो। प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जो बयान दिया गया उससे कितना संतुष्ट? बिल्कुल उनकी सही सत्य बात है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और नाली के कीड़े हैं वास्तव में, ये जो एक परिवार है, हमारा समाज है, एक आदमी के बच्चे हैं, युवा हो रहे हैं, और उनका बाप या माँ कहीं रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? 5-5 बच्चों की माता भी रिलेशनशिप में रह रही है अभी। हाँ, तो इससे गंदा काम और हो नहीं सकता है समाज को बर्बाद करने में। जिनके 5 बच्चे 4 बच्चे बालिग भी हैं और उनके ऊपर ये बात का असर जाएगा तो उनका भविष्य कैसे अच्छा रहेगा? तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है, और पूरा किसान समाज तो इसकी निंदा करता है, बुरी तरह बर्ताव करता है, निंदा नहीं। तो आप महाराज जी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात सही है? बिल्कुल, महाराज जी की 100% बात सही है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। जी क्या कहेंगे? आप भी लगातार किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं तो देखो जी, आपका ये चैनल भी बहुत देखो हूँ, और ये बात भी सच्ची कैसे, और आपने जो ये बात कही है, अब ये जो महाराज ने ये कही है भाई, ये लिव इन रिलेशन, इसने भारतीय समाज को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं तो बहन भाई का कुछ हो जाए, और पूरा सब कुछ आदमी, चाहे कोई भी, ये तो किसान संगठन से, हर बगैर किसान संगठन भी इस जो है ना बेइज्जत से समाज की तो इज्जत खत्म कर दी आजकल देखा जा रहा है। और ये जो राजनेता से ये है, इस काम न कर जा, कानून तो ये बनाओ, तो रिलेशन में तो ये रिलेशन, गरीब आदमी तो रहे को सके, हुआ तो अन का देखा देखी और बर्बाद हो गया, जनता बर्बाद होगी। काम तो ये कर जा। देखा जा रहा है आजकल भाई बहन से शादी कर लेता है, बहन भाई से कर लेती है, 5-5 बच्चों की माता लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, 70-70 साल की बुजुर्ग महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो वो तो ये जो राजनेता से ना ये कर काम अण ने बना दियो सारो खेल, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर ये कानून न्यू रह जाएगी, तो बर्बाद हो जाएगा। बहन भाई का ताल्लुक कौन रहे, माँ की शर्म नहीं, बेटे की शर्म नहीं,
छोरी कितना दासा की ये राजनेता से ये कितना बड़ा से धन की अनकन कमी को नहीं। और ये तो रुपया का तौर पर एक बार वोट ले ली से जनता का खुश कर लो दिया। इससे बढ़िया सरकार इस तो झूठो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक मैं तो देखो कर मेरी 75 साल की उम्र से और मैं ग्रेजुएट हूँ, मोदी तो कम भी को नहीं पड़ रही हो। ये भी सोच ले इससे घटिया दो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तो पहले आयो ही कर मेरी झूठ इसके 100 टोटल झूठ सारी झूठ बोला सी हो सच्ची एक बात को नहीं इसके। तो प्रधानमंत्री जी से आप संतुष्ट नहीं है? मैं तो इससे कदे संतुष्ट को नहीं क्यों झूठो सी हो सच्ची बात तो को नहीं कही इसका। पूरे देश में झूठ बोला देश बर्बाद कर दिया इसने। झूठ क्यों बोला सी हो ये भी नहीं कहा था पुलवामा जो है ना हमने तो उसका न रक्षा मंत्री ने हमारा कने फोन कर दियो आग भाई जो है ना लड़ाई बंद कर दे। तू उसने न्यू को नहीं कह सके भाई तू तेरा आतंकी से न बंद कर दिया ये देश में हमारा आदमी है मार लाया तो हम तो लड़ाई क्यों बंद कर दिया तेरे कहने से। उसका कहने थे तो लड़ाई करे सर वो कहने तू बंद करे सर तू देश की क्या संभाल करेगा। अमेरिका ने तो छोड़िए बात तू वो पाकिस्तान का वो मंत्री ने ये कह दिया अरे तू तेरा सौदा न क्यों नहीं रोका था ये आके देश ने क्यों बर्बाद करे मेरा ने मैं तेरा कहने लड़ाई कैसे बंद कर दूँ ये बताइए तू। इसका मतलब तो पाकिस्तान दब गयो यो दब गयो रहा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री किसी ने बात मान ली उसका कहना तो यो काम कर लियो और वो फिर भी नहीं मान रहे तो उसकी दाव मान ली इसने तो पाकिस्तान की। अब बात करें ये जो मुद्दा चल रहा है अभी प्रेमानंद महाराज जी का आरोप लगाए जा रहे हैं चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो वो कह रहे हैं कि ये महाराज जी झूठे आरोप लगा रहे हैं ये जो कानून है ये बिल्कुल सही है। ये ओयो वाली बात आपने बोली ये लोग उनसे भी संतुष्ट है कि ओयो खुले रहने चाहिए। अन होटला में सारा ये काम से कि रबियाणा बैठे रहे बहुत आदमी से वह तो बोधो ये भी बर्बाद हो गया बोधो या बालक से न वह भी इस काम ने देख के बर्बाद हो गया समाज में। या तो बिल्कुल अपने देश में लागू नहीं होने चाहिए लिव को के मतलब सर एक पत्नी से और बीरबानी साथ रखने को की जरूरत है क्यों और का घरान भी बर्बाद करे चाहिए क्यों यहाँ का तो रुपया से अन्य न्यू को ना तारी बेटी किस्सा तारी बीरबानी करे सर न तो इस बात में कोई लीनो दिनो को नहीं। तो आप संतुष्ट नहीं है? मैं तो इस या कानून बन जा भाई लिव रिलेशन नहीं रद्द होना चाहिए। मैं तो यह बात चाहूँ पूरा देश चाहूँ बात मैं क्यों तो प्रेमानंद महाराज जी से कितने संतुष्ट है? उनकी बात सही है? बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बात है प्रमाण पूरे तन मन से मैं तो इस बात किस कोई भाई तो नहीं बोले सब राजी से भैया बात तो बिल्कुल सच्ची कसी हो। रिलेशनशिप मामले में या चाहे और संत हों या प्रेमानंद स्वामी जी हों इस प्रकार का जो अभियान चला रहे हैं किसान संगठन या बाढ़ डाका हो या लोहारू का हो दादरी भिवानी हरियाणा का कहीं भी किसान संगठन है वो रिलेशनशिप को रोकने के लिए किसान संगठन समर्थन करते हैं प्रेमानंद जी का कि रिलेशनशिप बंद हो। एक और मुद्दा चल रहा है अपने हरियाणा में देखा जा रहा है कि जो आयु है लड़की की वो 21 से घटाकर 19 कर देनी चाहिए लेकिन सरकार ने 21 कर रखी उसी पर अडिग है। नहीं आज के टाइम में आज जो हालात हैं देश के उसके अनुसार 18 साल की लड़की का जो पहले रूल था कि 18 साल की शादी करना वो बिल्कुल सही रूल था। 21 साल तक यदि लड़की को हम नहीं भेजेंगे कानून है ये तो इसके लिए यहाँ समाज के अंदर बहुत विकट स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए 18 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। ये जी प्रधान जी क्या कहेंगे? आप भी लगातार किसानों से जुड़े हुए हैं किसानों की आवाज़ उठाते हैं आप। लिव इन रिलेशन के बारे में ये भारतीय सभ्यता की देन है ये हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में ये लेके आए दक्षिणी भारत में ऐसी शादियां होती हैं उत्तरी भारत में नहीं है। उत्तरी भारत इस बात को खाप भी नहीं मानती किसान संगठन भी नहीं मानता तो ये बंद होना चाहिए। हमारी खापे इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है कोर्टों तक तो ये माँ बाप की सहमति के बगैर या कोई रिश्तेदार की सहमति के बगैर ये लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? ये 18 हमने सही मान रखी थी इसको 21 कराया ये गलत है। हाँ सरकार की इस नीति से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ ना बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो अब एक और मुद्दा चल रहा है जैसे लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के ज़्यादा कानून आ रहे हैं महिलाएं झूठे आरोप भी सच्चे दिखाए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा तो इनसे कितना संतुष्ट? महिला को तो ये पावर दे रखी है ये रोजाना हम देखा है अपने गाँव में 112 पर बेकाम का झगड़ा रिकॉर्ड कर दिए सारे दिन टाणी रखे हैं। ये कोई बात हुई जी? देखिए ऐसा है जो एज की बात आई लड़की की उम्र की देखो प्रकृति के जो नियम है ना उनको हम बदल नहीं सकते। बच्चे की एक उम्र होती है लड़का हो या लड़की हो
जो प्रकृति नियम बनाए हैं, 18 साल की लड़की बिल्कुल बालिग हो जाती है, वो शादी के बिल्कुल समर्थ होती है। अगर उसकी उम्र को बढ़ा के 21 कर दिया इन्होंने, ये सिर्फ देश का भट्ठा बैठाने के लिए, इस समाज को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चा बैठ जाता है। किसी के बस की बात नहीं है। ये जो मालिक की बनाई हुई चीज़ें ना, उनसे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। यही खिलवाड़ हमारे समाज को बर्बाद करती हैं। ये जो ओए बोलते हैं, इनके अंदर सिर्फ वही लड़कियां जिनकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है, शादी नहीं हुई है, मैक्सिमम वो लड़कियां वहाँ मिलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अकाउंटेंट के पास आधार कार्ड जमा करवाना पड़ता है, तो वो जो बालिग होती है उसको ही अंदर प्रवेश करना। हाँ, यही तो बता रहे हैं। ये सिर्फ इस समाज को, इस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, और ये एक नीति है सरकार की, विशेष रूप से RSS की। अगर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाए, बच्चों का भविष्य ख़राब कैसे किया जाए, जो एक मालिक का जो सिस्टम बना दिया उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र है बच्चे की, उस उम्र में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको तो वो चाहिए। तो इसलिए ये देश को बर्बाद करने की नीतियाँ हैं। उम्र 18 साल की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा है, और इससे ऊपर जो बढ़ाई जा रही है वो बच्चों का भविष्य ख़त्म करने के लिए जानबूझ के किया गया है ये। तो इसके हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं 100%। 18 से ऊपर उम्र ले जानी बिल्कुल गलत है। अब मान ले कोई बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है, खुद कहता है मैं अभी शादी नहीं करवाता हूँ, चलो वो अलग बात होती है। लेकिन साधारण परिवार की लड़की हैं तो उनको 18 साल की एज ज़्यादा से ज़्यादा है, और इससे ऊपर ले जाना देश को बर्बाद करना मानते हैं हम तो ये जो कानून आए हुए हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, उम्र हो गई, ये पहले देखा जाता फॉरेनर जैसे बाहरी विदेशों में ये ऐसे कानून लाए जाते थे, लेकिन वही कानून आज सेम टू सेम इंडिया में आए हुए हैं। क्या इंडिया अभी उस मुकाम पे पहुंचा नहीं है जैसे ये कानून लाए जा रहे हैं? देखो, उन देशों का मुकाबला हम करने में सक्षम नहीं है अभी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ जो धनवान देश हैं, धनवान के जो आदमी चाहे अपने देश में लगा लो, धनवान को इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं होता। समाज के अंदर जो लोग रहते हैं, इज्जत बेइज्जती उनके लागू होती है। अमीर आदमी अपने देश में भी हैं, हमने देखा है। बीजेपी और RSS के ऐसे नेता हमने देखे जिनकी लड़कियां और लड़के मुसलमानों के साथ शादी हुई है। तो इनसे बचने की आवश्यकता है, और हम जो है ना, बिल्कुल जो हमारा हिंदू संस्कृति है उस हिसाब से 18 की एज है, बिल्कुल उचित है। और जो और ये फंड सिर्फ, और हम महाराज जियों का बिल्कुल 100% समर्थन करते हैं, और उनका वही समर्थन करते हैं, ना विरोध कर रहे हैं महाराज का। वही लोग विरोध करते हैं जिन्होंने इस समाज को बर्बाद करना है, या जिनको शर्म लागू नहीं है, उनको वही आदमी है जो इन चीज़ों से खुश हैं, जो ऐसे ही माहौल में रहते हैं, ऐसा ही माहौल कर रहे हैं। हाँ, उनका तो मकसद ही है आगे जैसे तुम हो बर्बाद करना है। उनका तो दिक्कत नहीं है, ना शर्म लिहाज है उनका किसी तरह की। तो ऐसे लोग हैं, उनका किसी तरह की इज्जत बेइज्जती लागू नहीं है, वही समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और वही महाराज का विरोध कर रहे हैं। चलते चलते युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? युवा पीढ़ी से हमारी यही प्रार्थना है कि भाई ये जो सिस्टम आज चला रखा है सरकार ने, इससे बच के रहें, अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें। और ये जो उम्र वाली समस्या फिर भी आती है, प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे जी, लिव इन रिलेशन ये अंग्रेजों का बना पुराना कानून है, इस कानून को तोड़ देना चाहिए सरकार ने संसद में पास करके। जी, युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि भाई पुराना भाईचारा बनाए रखें। गांव में ये शादियां और ये बर्बाद करने की नीति है। देखम देखा सौदा हो रहा है। ये होटल जगह जगह, हमारा बार डाम भी 7-8 खुले हैं। ये एकेडमी और होटल एक ही संगठन है, इसी में आकर के बच्चे बिगड़ते हैं। हमारा ये संदेश ये है। होटल जो है ये बंद होने ये बंद होना चाहिए जी। ये परमिशन ले रहे हैं 10 तक, उसको ब्लैकमेल और करते हैं होटल वाले भी, लड़के और लड़कियों को आपस में मुकदमे डलवा लेते हैं, कोई धंधा बना रखा है। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? ये हम तो इसके विरुद्ध हैं। विरोध है? हाँ, इस कार्य के लिए। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, हमारा किसान संगठन कि जो बच्चे युवा पीढ़ी है उनके अंदर जो है ना संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो रास्ते पर चलें, देश के बारे, देश के प्रति और त्याग की भावना होना चाहिए। और ये जो इतने आजकल ये भ्रष्टाचार चल रहा है,
इसको युवा पीढ़ी ने ख़त्म कर देना चाहिए, युवा पीढ़ी के हाथ में है ये। जी जी क्या कहेंगे आप? हमने तो कह दिया ये जो है ना या तो लिव रिलेशन से या तो जो है ना गंदे आदमी है कि जो है ना काम से या तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो ये बात से या तो होनी चाहिए और या उम्र लड़की की से या 18 साल हमारा समाज में काफ़ी से। जी बाबा क्या कहोगे आप? मैं महाराज जी की बात को 100% सही मानता हूँ। ये देश में बदमाश है ना, उसको बदनाम करने पर तुले हुए हैं महाराज जी को। महाराज जी ने जो मैं उसकी सुनता हूँ, हाँ टेलीविजन पर रोजाना सुनता हूँ, बिल्कुल सही कहा है उसने जो भी कुछ कहा है ना, और उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और ये लेमिनेशन और ये केस है, ये सब भाई, और ये होटल भी बंद हो रहा चाहिए, इस किस्म का होटल चाहिए। हाँ जी तो ये देख लीजिए, हम बारडा विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर किसान संगठन से जुड़े हुए किसानों से बातचीत करवाई है। इन्होंने अपनी राय रख दी है। इनका साफ कहना है ये जो ओयो होटल हैं, जो अन्य होटल हैं, इन सभी को बंद होना चाहिए और जो शादी की उम्र है वो 21 से घटकर 18 होने चाहिए। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हम तो इतना ही कहते हैं। और प्रेमानंद महाराज द्वारा जो बात कही गई है, अपने प्रवचन में जो बातें कही गई हैं, उनसे ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनका पुरजोर तरीके से ये पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर आने वाले समय में उनको इन किसानों की ज़रूरत पड़ती है तो ये तन मन धन से उनका पुरजोर तरीके से साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।